औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा इन्नी आलन्तु लहुम व असररतु लहुम इसरारा फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। ये सूरह नूह की चंद आयात हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मज़मून बयान हुआ है और काबिल गौर मज़मून बयान हुआ है। पूरे कुरान के अंदर यकीन कीजिए हर जगह हर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये तौहीद का मसला बयान किया है। कभी बराह रास्त, कभी बिल वास्ता, कभी अगर जन्नत का भी जिक्र है तो उसमें यह बताया गया कि जन्नत वाले इस तरह के अकीदा रखने वाले लोग होंगे। जहन्नमियों का जिक्र हुआ तो बताया गया ये वो लोग हैं जहन्नम में आए हैं, इस वजह से आए हैं। फरिश्तों का जिक्र हुआ तो उनका अल्लाह की बंदगी करने का जिक्र, मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार करने का जिक्र, काफ़िरों मुशरिकों पर लानत भेजने का जिक्र, हर अंदाज से हर एंगल से ये चीज़ बयान हुई है। इन आयतों के अंदर एक ख़ास अंदाज से एक चीज़ बयान हुई है, उसका जिक्र मैं अपने भाइयों तक पहुँचाना चाहता हूँ और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे। बहुत ही सादा मसला है, अल्लाह के बंदो इसके ऊपर गौर करो। सारी मुसीबतों का हल है इन आयात के अंदर। मुसलमानों की मुसीबतों का हल, इंसानियत की मुसीबतों का हल, हर मुल्क की मुसीबतों का हल इन आयात के अंदर मौजूद है और इंतहाई आसान तरीके के साथ, इंतहाई आसान तरीके के साथ। उसके बाद इंसानों की अपनी मर्जी है, बहरहाल ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं की जाएगी तो मिन्नत और समाजत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जो 950 साल दावत दी है, हर तरीका इख्तियार किया। नूह अलैहिस्सलाम ने अकेले अकेले लोगों के साथ भी गए हैं, उनसे बात की है और बड़ी प्यार से कि कहीं चिढ़ ना जाए। जब किसी महफिल के अंदर गए हैं तो उनके साथ भी उनको मुखातब किया कि मेरे भाइयों बात बस इतनी है, ये सादा सी बात है कि अल्लाह की बंदगी करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं है, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है और मेरी पैरवी करो। जिस तरह मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा हूँ उसकी तरफ में से मैं मुंतखब हुआ हूँ, रसूल हूँ और उसकी बात पहुँचा रहा हूँ। ये कोई मेरी अपनी बात नहीं है, बस उसको जो तरीका पसंद है बंदगी का, गुलामी का, वो वही तरीका है जो मैं तुम्हारे सामने एक नमूने के तौर पर पेश कर रहा हूँ। और तुम देखो मेरी बात को टाल ना देना, आज कल और परसों पर ना टालना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी जो मोहलत उम्री है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद तुम्हें दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा, दोबारा कभी इस दुनिया के अंदर नहीं आ सकोगे। ये एक मौका है। तो उस तरह जब लोगों ने बात नहीं समझी है तो फिर इन आयात के अंदर बताया गया कि नूह अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान के साथ, जिस तरह चौकों के अंदर खड़े होके और उनकी पब्लिक प्लेसेस के अंदर खड़े होके और जहां जहां वो उनके मजमे थे वहां जाके ऐलान के साथ पुकारना शुरू कर दिया, जिसको आज हम अपनी ज़ुबान में दावत इल्लाह कहते हैं। बाजार में खड़े होकर दावत इल्लाह शुरू कर दी जाती है, बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, जहां मौका मिलता है, बिल्कुल जिस तरह कहते हैं अंदर घुस के जाकर दावत देने वाला अंदाज है। तो यहाँ बताया गया कि नूह अलैहिस्सलाम का ये कौल नकल हुआ है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस अंदाज से फरियाद की कि मेरे मालिक, मैंने अपनी कौम को शबो रोज़ पुकारा है मगर मेरी पुकार ने उनके फरार ही में इजाफा किया। यानी जो जो मेरी दावत बढ़ती गई है उनका फरार बढ़ता गया है। इनकी बदबख्ती देखें, इनकी जहालत देखें। और जब भी मैंने उनको बुलाया ताकि तू उनको माफ़ कर दे, यानी मैंने उस दावत की तरफ बुलाया कि ये बात मान लो तब तुम्हारी माफ़ी है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है तुम्हारी माफ़ी की, याद रखना। तुम जो मर्जी कर देखो तुम्हारी माफ़ी नहीं है। जब तक ये बुनियादी बात नहीं मानोगे, ईमान अकीदे की बात जब तक नहीं मानोगे, तुम्हारी क्या मेरी, यानी नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बीवी की भी माफ़ी नहीं है, उनकी बेटे की भी माफ़ी नहीं है, किसी की माफ़ी नहीं है जब तक ये बात ना मानी जाए। बिल्कुल इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बहुत ही ज़्यादा खैरख्वाह थे इंसानियत के और फिर रिश्तेदारों के साथ और ज़्यादा कई मौक़ों के ऊपर अपने कबीले वालों को इकट्ठा किया नबी अलैहिस्सलाम ने। यानी कुरैश के अंदर जो मज़ीद उनका बनु हाशिम का कबीला था, जो करीबी लोग होते हैं, उनका कहा कि देखो बनु हाशिम,
तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, फिर मैं लोगों से क्यों झूठ बोलूंगा, और बिलफर्ज तुम तो मेरे अपने हो, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। तो इस अंदाज से भी समझाने की कोशिश की। फिर अपने घराने वालों को, घर वालों को, अपनी बेटियों को, फूफी को, चचा को इस तरह समझाने की कोशिश की, देखो आज दुनिया में जो चाहो तुम मेरे से ले लो, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारी जर्रा बराबर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं, सिर्फ तुम्हारा अकीदा होगा। याद रखना, तुम्हारा अकीदा होगा, अकीदे के ऊपर बात बनेगी। जर्रा बराबर, बाल बराबर भी अगर तुम्हारा अल्लाह के साथ ये जो तल्लुक है इसके अंदर किसी शिरकत की चीज निकल आई, अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी, किसी और की एक पुकार तुमने लगा दी, पूरी जिंदगी तुम अल्लाह को पुकारते रहो, अल्लाह की बंदगी करते रहो, सिर्फ एक पाक पुकार तुमने किसी और की लगा दी, तुम्हारी सारी इबादत के ऊपर पानी फेंक दिया जाएगा। वो ऐसा गयूर रब है, वो गैरती रब है, यकीन करो, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते उसकी गैरत का। जहां वो बहुत बड़ा है, बहुत जिस तरह उसकी ताकतें हैं लामहदूद हैं, इसी तरह वो गैरत में भी इसी तरह है। उसकी गैरत गवारा नहीं करती है कि उसके अंदर बाल बराबर किसी और की शिरकत हो। एक चावल का खरबों हिस्सा अगर करो, वो इतना हिस्सा अगर तुमने किसी और की नजरों न्याज कर दी तो तुम्हारी सारी जिंदगी की आबादत को बर्बाद कर दिया जाएगा। इसको मजाक न समझो। एक वास्ता वसीला अगर किसी और का दिया, अल्लाह के नाम का वास्ता दो, अल्लाह को वास्ते वसीले से पुकारो, उसके नामों के जरिए पुकारो, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, इन नामों के जरिए पुकारो, बहुत अच्छी बात। लेकिन जिंदगी में अगर किसी और का नाम लिया कि या अल्लाह फलां की वजह से मुझे दे, जिब्रील अलैहिस्सलाम की वजह से दे, इस क्या नाम है मिकाईल अलैहिस्सलाम की वजह से, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे दे, भाई उनकी वजह से तुम्हें क्यों दे, तो उनकी वजह से तुम्हें पैदा किया गया है। इसी तरह जिस तरह कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की वजह से, सहाबा किराम की वजह से और हसन हुसैन की वजह से, एक मरतबा तुम जिंदगी में ये बात कह दो, उसके बाद तौबा ना करो, तो उसके बाद याद रखना तुम्हारी सारी इबादत, सारी तुम्हारी शुक्रगुजारियां और जहाद और तबलीगें और उम्रे और हज और रोजे और तहज्जुद गुजारियां लपेट के नफरत के साथ तुम्हारे मुंह के ऊपर मारी जाएंगी, बिल्कुल बर्बाद कर दी जाएंगी तुम्हारी, और तुम्हें हमेशा की आग के अंदर रखा जाएगा। इस नुक्ते को समझने की कोशिश करो। ये नुक्ता है बुनियादी कि अल्लाह के अलावा किसी और को, किसी नबी वली को अगर तुमने रुकू किया किसी के सामने, सजदा तो बड़े आगे की बात है, सिर्फ तुमने अगर रुकू किया किसी और के लिए तो तुम्हारी सारी इबादत बर्बाद है। सारे नबियों ने यह तालीम दी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तालीम दे के गए, याकूब अलैहिस्सलाम ये तालीम दे के गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, तमाम नबियों ने यही तालीम दी है। तो ये नूह अलैहिस्सलाम पहली दावत देखिए वो भी इसी अंदाज से है कि देखो उन्होंने पुकारा अल्लाह को, किया मेरे मालिक, मैंने इस अंदाज से उनको बुलाया तेरी तरफ ताकि तू उनको माफ कर दे, तेरी माफी इस बात के साथ मशरूत है। तो बताया गया कि उन्होंने कानों में उंगलियां ठोसी, इस तरह कानों में उंगलियां ठोसे से, कानों में आवाज, क्योंकि ऊंची दावत अल्लाह हो रही है, बाजार में जब गुजर रहे हैं, जहरी बदर रास्ते से गुजरते हैं, कहीं कानों में आवाज ना पड़ जाए, कानों में उंगलियां ठोस ली उन्होंने, और कपड़े ऊपर ऐसे लपेट लिए, ऊपर के कपड़े के बाद देखने ना पाए हम उसको, या वो हमें देखे ना, और आवाज की भनक भी अंदर आ रही, क्योंकि कड़ाके की आवाज है, इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्लहु अर्रहमानुर रहीम, लोगो तुम्हारा इलाह एक है, तुम्हारा दाता एक है, तुम्हारा दस्तगीर एक है, तुम्हारा मुश्किल कुशा एक है, तुम्हारा हाजत रवा एक है, तुम अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारना, तुम अल्लाह के अलावा किसी और को रुकू और सजदे ना करना, तुम अल्लाह के अलावा किसी के वास्ते वसीले। इस अंदाज से कड़ाके से जब बात आती है लोगों के सामने मजमू के अंदर, तो जो जिनको अल्लाह तौफीक ना दे, जो मुशरिक होते हैं, वो इस तरीके से नफरत करते हैं। कपड़े डाल दिए ऊपर, बड़ा तकब्बर किया, अपनी रवश पर डट गए, जमे रहे। फिर मैंने उनको हाके पुकारे दावत दी, मैंने अलानिया भी इनको तबलीग की, चुपके चुपके भी समझाया। मैंने कहा कि अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है, बड़ा हौसले वाला है। यकीन कीजिए 80-90 साल का अगर कोई बूढ़ा है, पूरी जिंदगी शिरक करके अल्लाह को गालियां देता रहा, एक मरतबा उसको शर्मिंदगी तो हो जाए अल्लाह के बारे में। देखो अल्लाह, एक मरतबा तुम शर्मिंदा होकर वापस अल्लाह की तरफ एक रुख करोगे तो मालिक तुम्हें खींच लेगा अपनी तरफ, वो अपना बना लेगा। तुम्हारी सारी 90-80 साल की शिरक को, कुफर को, ताकि दूसरे जो गुनाह हैं वो भी उनको भी माफ कर देगा। और अगर शिद्दत के साथ एहसास हो जाए कि मेरे मालिक में डर गया हूं, मैं क्या करता रहा हूं, इन्हीं मौलवियों और पीरों ने शिरक कराया था, इन्हीं लोगों की वजह से देखा देखी मैं भी करता रहा हूं, ये बड़े बड़े गुनाह हो गए, परवरदिगार आलम मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा, मेरे मालिक मैं डर गया हूं। मालिक सारे गुनाह माफ कर देता है। बल्कि सूरह अल फुरकान के अंदर तो मालिक ने इस अंदाज से कि मालिक तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदली कर देगा, इतना गफूर रहीम है, आपकी अकल हैरान कर देगा। वो मालिक ऐसा है, रब ऐसा है। तो फरमाया वो बड़ा माफ करने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा। ये मैं असल में चीज लाना चाह रहा हूं आपके सामने
कि तौबा इस्तगफार करो। तौबा इस्तगफार करोगे, अल्लाह माफ करेगा। और फिर क्या करेगा? देखो, सारी वही चीजें हैं जो तुम करते हो, शिर्क करते हो। इसीलिए तो शिर्क करते हो कि ये फसलें ज्यादा हों, दुनिया बन जाए, पैदावार ज्यादा हो, बारिशें ज्यादा हों। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये दूसरे, ये वद, सुआ, यऊस और यऊक जो है, ये बारिशें नहीं बरसा सकते हैं, ये औलादें नहीं दे सकते हैं, ये तुम्हारे कारोबार में बरकत नहीं दे सकते हैं। तुम अल्लाह से माफी मांग के उसकी तरफ रुख तो करो। ये सारी बातें तो उसके पास है, और वो वादा कर रहा है कि तुम्हारे ऊपर मैं खूब बारिशें बरसाऊंगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजूंगा। माल, अंदाजा लगे, इंसान माल ही तो चाहता है। ये क्यों जाते हैं 11वीं शरीफ और फलां के, माल बरकत हो जाए, मेरा वीजा लग जाए, मेरी लॉटरी निकला है, मेरा ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, मैं बड़ा अमीर आदमी हो जाऊं, घर बन। यही तो करते हो, और क्या चाहिए आपको? कभी शिर्क, याद रखिए, कभी किसी मुशरिक ने शिर्क नहीं किया है कि किसी पीर साहब के पास जाए, किसी दरगाह पर जाए, किसी बुत के सामने जाए और जाके फरियाद करे कि बस मैं डर गया हूं, मुझे जहन्नम से बचा लिया जाए, मुझे जन्नत दे दी जाए। कभी शिर्क आखिरत के लिए नहीं होता है, खालिस दुनिया के लिए होता है। तो यहां बताया गया, तुम्हें माल देगा अल्लाह ताला, तुम्हें औलाद से नवाजेगा। बताओ, पीरों से जाके बच्चे मांगते हो, दरबारों और बाजारों और मूर्तियों के सामने जाके औलाद मांगते हो। तो बताया नूह अलैहिस्सलाम ने, नहीं, बल्कि अल्लाह के पास है। वो अल्लाह कहला, मैं तुम्हें बेटे दूंगा, मैं तुम्हें माल दूंगा, मैं तुम्हारी पैदावार में इजाफा करूंगा और तुम्हारे लिए बाग पैदा कर दूंगा, बड़े बड़े फार्म। यही चाहते हो ना? तो ये सब अल्लाह ताला कर देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। अंदाजा लगाइए, बताइए, ये सारी चीजें ये मिलेंगी। और फिर एक आखिरी चीज इस अंदाज से चौका लगाया, उनकी गैरत को अंदर से जगाने की कोशिश की। लेकिन मुशरिक इस कदर बेगैरत और बेहिस होता है, और बिल्कुल उसकी दिल की आंखें नहीं खुलती हैं। आखिर में कहा, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह के लिए तुम कोई वकार ही नहीं है, तुम्हें कोई अल्लाह का वकार नहीं है। तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि तुम्हें क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह का रुकू, अल्लाह का सजदा, अल्लाह का पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कल। और यही कहा जा रहा है ना, इसके अलावा क्या कहा जा रहा है? तुम आगे से रिएक्शन करते हो, ऐसे बंदे को अपना दुश्मन समझते हो, पुलिस से निकाल देते हो, फौज से निकाल देते हो, अपनी जमात से निकाल देते हो, ताकि व्हाट्सएप से तुम निकाल देते हो, तुम अपनी जमातों से निकाल देते हो। ऐसे बंदे को तुम इंतशारी कहते हो, बागी कहते हो, फितना परवर कहते हो, दुश्मन समझते हो। बताओ, तुम्हें क्या कहा जा रहा है? तुम्हें यही तो कहा जा रहा है, अपने अल्लाह पर ईमान ले आओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे अल्लाह या मेरा अल्लाह, ओ, अपने अल्लाह पर ईमान ले आओ। तुम्हारा अपना रब है, किसी गैर का नहीं, तुम्हारा अपना है। तो इस अंदाज से वो झंझोड़ने की कोशिश की है, तुम्हें क्या हो गया ओए, और तुम्हें जरा भी अल्लाह का वकार नहीं है। इस तरह झंझोड़ा, लेकिन फिर भी उनकी वो रग नहीं जागी है, जिस तरह आज हमारी कौम की ये रग नहीं जाग रही है। मेरे भाइयों, सारे मसलों का हल क्या है? तौबा इस्तगफार। यकीन करो, औलाद चाहिए, तौबा इस्तगफार करो। एक किसी बहुत बड़े आलम दीन के बारे में आता है कि कोई बंदा आया, उसने कहा बारिशें नहीं हो रही, हजरत साहब वो खुश साली, उनका तौबा इस्तगफार करो। कोई दूसरा बंदा आया बाद में, किसी ने कहा औलाद नहीं, उनका तौबा इस्तगफार करो। और कोई और आया, उसने कहा मुझे जो है ना वो यानी माल में बरकत चाहिए। जितनी चीजें इस आयत में बयान हुई हैं, एक एक करके बंदा कोई आता रहा अपनी, उसका तौबा इस्तगफार करो। तो बस दूसरे किसी ने पूछा कि आप हर बात का एक ही नुस्खा आपके हाथ में आ गया? उनका हाँ। फिर इन्होंने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला कह रहा है कि तौबा इस्तगफार करो, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये, सारी चीजें अल्लाह का वादा है, किसी बंदे का, ये किसी सियासी लीडर का वादा तो नहीं है, अल्लाह का वादा है। तो अल्लाह के बंदो, जो चीज तुम्हें चाहिए, जो चीज तुम्हें चाहिए, तुम अल्लाह से मांगो। अब मसला कोई सवाल ये भी कर सकता है कि हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, और दूसरे मुल्क हैं, इनको भी बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। तुर्की को मसला है, दूसरों को मसला है, इनके ऊपर कर्जे हैं, ये हैं, वो हैं, तो इसका क्या इलाज है? भाई इसका भी यही इलाज है, तौबा इस्तगफार करो। इज्तिमाई तौर पर कौम तौबा करे, और जो ये करती रही है, दूसरों जुर्म करती रही है। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि जो चीजें अल्लाह से करने वाली थी वो तुम दूसरों से मांग रहे हो। जुर्म तो ये है, इससे तौबा करो ना। अल्लाह को मदद के लिए पुकारना था, तुम या अली मदद कहते हो, या रसूल मदद कहते हो, या गौस मदद कहते हो। वो इससे तौबा करो, माफी मांगो। और फिर अल्लाह से औलाद मांगनी चाहिए, तुम कहते हो पीरा देता है, वली बख्श है, करामत हुसैन है, तफैल मोहम्मद है। वो इससे तौबा करो। अल्लाह की नजरों न्याज करनी चाहिए, माल दे अल्लाह ताला, अल्लाह की नजरों न्याज करो, गरीबों में बांटो, रिश्तेदारों में बांटो। ये जो तुम 11वीं 12वीं कुंडे करते रहे हो, 10 मुहर्रम की हलीम घोटते रहे हो, बरी माम चढ़ाते रहे हो, अली जवेरी की, ये तौबा करो, इससे माफी मांगो। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। ये 24 घंटे पर भरोसा करते हो, तवक्कल करते हो, इससे तौबा करो। अल्लाह का दीन नाफिज करना चाहिए, और मॉडल भी मौजूद है, सहाबा किराम वाला मॉडल। बस बात ही खत्म।
कौन सी वहां जमहूरियत है? कौन सा वोटों का सिस्टम है? तुमने अल्लाह का बताया हुआ तरीका छोड़ के तुमने यहूदो नसारा का तरीका और मजूसियों का तरीका और यूनानियों का तरीका तुमने शुरू कर दिया। शैतानी तरीके के साथ तुम हुकूमत करना चाहते हो तो जिल्लत और ख्वारी तो तुम्हारे ऊपर आएगी। लिहाजा तौबा करो, ये जिल्लत और ख्वारी भी खत्म हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब तौबा करें जो ये मज़ारों के सामने सजदे करते हैं और ये इमाम जामन बांधते हैं, इधर याली मदद बांधते हैं, ये तौबा करें। फौजी जर्नैल तौबा करें सबसे ज्यादा कि शिर्क और कुफर के मुहाफिज बने हुए हैं, इससे तौबा करो। आपको ईमान का मुहाफिज बनना चाहिए था। आपके अंदर आपके अपने भाई ने दावत तौहीद की उठाई थी, लेकिन आपने उसको अपने अंदर से निकाल दिया। बताओ अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? अल्लाह के यहाँ एक दिन जाना है, वहां जाके लिहाजा तौबा करो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे फौजी भाइयों, जर्नैलों और सारे सिविल भाइयों, सारे मेरे भाई हैं। यकीन कीजिए, ये नहीं कि वो ज्यादा हैं, सारे मेरे प्यारे भाई हैं। तौबा करो, माफी मांगो अपने मालिक और खालिक से। और खासकर मैं अपनों को, करीबी लोगों को, दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को, गुजर खान के जो मेरा इलाका है उसके लोगों को, और फिर खासकर पिन पॉइंट चक्री वकीला, एहलियान चक्री वकीला को मैं खास तौर पर कहता हूँ, लिल्लाह तौबा करो। बाबा साहब उस्मान कुछ भी नहीं कर सकता है, न करूड़े वाली सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। और जितने ये 5 टन वहां 5 ये जो दरगाहें बनाई हुई है आपने, किलियों वाली सरकार, फलां सरकार, ये खालिस कुफ्र शिर्क है। खालिस तुम्हारे बाप दादा कुफ्र शिर्क करके हमेशा की आग में चले गए, अब वो नहीं वापस आ सकते हैं। तुम्हारा भी ठिकाना वही है, याद रखना। लिल्लाह तौबा करो। उसके बाद अगर वहां पहुंचने के बाद तो चीखोगे, चिल्लाओगे, अपने हाथ काटोगे, फिर मैं याद आऊंगा, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। अल्लाह ताला गौर फिक्र करने और ईमान खालिस करने, और मैं अपनी नस्लों तक, ये चूंकि वीडियो अपलोड हो जाएगा, ये मेरे आगे वाले लोग देखते रहेंगे। मेरी यही नसीहत है कि देखना मेरे बच्चों, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, अल्लाह के साथ शिरक ना करना। इन्ना शिरक अला जुल्म नज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, अल्लाह को गाली है। अंदाजा लगाओ, हदीस में आता है शतमानी इब्ने आदम, ये आदम का बच्चा मुझे गाली देता है जब कहता है कि अल्लाह औलाद रखता है। इस तरह की गाली। हाँ, ये कौन कहती है अल्लाह के नूर के टुकड़े हैं और अल्लाह की ज़ात में है, तसर्रुफ में शिरक, फिर इख्तियारात में शिरक, हकूक में शिरक, इख्तियारात में शिरक, ये सारी शिरक अल्लाह को गालियाँ। यकीन कीजिए हमारे अमाल सिर्फ अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। ये जो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के हमारे अमाल पेश होते हैं, कब्र में पेश होते हैं, खालिस बुत परस्ती है, कब्र परस्ती है। नबी अलैहिस्सलाम मदीने वाली कब्र में जिंदा नहीं है, वो जन्नत अल फरदौस में जिंदा है। सारे शुहदा जन्नतों में जिंदा है, हस्बे मरातब, और वहां ये सारा मामला है। इन कब्रों के अंदर अमवातुन गैर हयाइन वमा यशुरूना या युबसून, ये मर चुके हैं, इनके अंदर जिंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। कोई मुर्दा क़यामत से पहले सर नहीं उठा सकता है। ये अल्लाह की किताब का आखिरी फैसला है। ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना पहचानते हैं, ना नफा देते हैं, ना नुकसान देते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला खुद जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बादशाह बनाता है, जिससे चाहता है बादशाही छीन लेता है। आज अगर आपको वजारत मिली हुई है, प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। इसके बारे में पूछ होगी कि इसका कहाँ तक इस्तेमाल किया था, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए क्या कुछ किया था। ये सारी चीजें होंगी। उस वक्त याद रखिए, एक दफा जब ये चीज चली जाती है ना, फिर दुनिया में अपनी आंखों से देखो। एक वक्त अभी देखिए मुशर्रफ साहब का किस तरह तोती बोलता था, किस तरह इक़्तिदार था, अवाम भी अंडर थी और वो फौज भी अंडर थी। लेकिन मैंने उनको बहुत लेटर लिखे कि आप देखिए ये इस्लाम का अंदाज है, ये शिर्क का खात्मा करे और अल्लाह के दीन को लेकर उठे। अल्लाह ताला आपको बरकत देगा, अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी, कोई आपको नहीं उतार सकेगा। यकीन कीजिए, जब अल्लाह आपके साथ है तो कोई आपको उतार नहीं सकेगा। जिस तरह नजाशी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब ईमान की दावत उन्होंने कबूल की तो कुछ उनके करीबी लोगों ने, मशीरों ने मशवरा दिया और कहा कि देखो आप ये अगर ये करेंगे तो हमारे बड़े बड़े जितने पादरी हैं ये तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, आपकी हुकूमत जाएगी। तो अल्लाह के बंदे ने जवाब दिया कि जब अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाया था ना, तो इन पादरियों से पूछ के नहीं बनाया था, उसने खुद मुझे बनाया था। वो जब चाहेगा इस बादशाही को ले लेगा, जब चाहेगा किसी और को दे देगा। यह अमानत है, चंद दिनों का मामला है। तो बताओ, उनकी बादशाहत भी कायम रही। और दूसरी तरफ कितने लोग थे जिन्होंने बादशाही की वजह से इस दावत को रद्द कर दिया, तो उनकी बादशाही को भी अल्लाह ताला ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये मामला है अल्लाह के बंदों, मेरे भाइयों, ये ईमान अकीदे की अब तो और ज्यादा जरूरी हो गई। फितरों का दौर है, दज्जाली मामला है, दज्जाल अभी आने वाला। आप किस तरह मुकाबला करेंगे? आप नहीं मुकाबला कर सकते इन तोपों के साथ और इन जहाजों के साथ और इस कमांडो दस्ते के साथ, और नहीं कर सकते हैं। ईमान खालिस जब आपके साथ होगा तब आपका मामला बनेगा, तब ये मामला उठेगा और आपकी बिल्कुल आपकी मजीद रहनुमाई की जा सकती है। तौहीद की दावत, ये तौहीद के साथ ये मामला होगा। अल्लाह ताला की वादानियत और शिर्क का कला कमा किया जाएगा इंशाअल्लाह। पर सबसे पहले पाकिस्तान से किया जाएगा। इसका एक एक जो शिर्क और कुफर के अड्डे हैं इनको बिल्कुल जमींदोज किया जाएगा, खालिस तल्लक अल्लाह के साथ मिलाया जाएगा और फिर इसी दावत को इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में
फैलाया जाएगा और अल्लाह के भरोसे के ऊपर यह मामला होगा। और एक वक्त आएगा इस ज़मीन के ऊपर एक यहूदी नहीं होगा, एक ईसाई नहीं होगा, एक हिंदू नहीं होगा, एक क्रिश्चियन नहीं होगा, एक दैरिया नहीं होगा, एक बरेलवी नहीं होगा, एक देवबंदी नहीं होगा, एक अहले हदीस नहीं होगा, एक सल्फी नहीं होगा। सारे के सारे मुस्लिम होंगे, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह को पुकारने वाले। अल्लाह ताला वो दिन लाए, मालिक चाहे तो इस ज़िंदगी के अंदर ला सकता है, हमारे लिए दिखाए, और ना दिखाए तो आगे जाके इंशाल्लाह हमारी नस्लें इस चीज़ को देखेंगी और दीन का गलबा होगा। अल्लाह ताला के फजल को हर चीज़ पर कुदरत रखता है।